हाय लीना। वो अली भाई, मारिया आई थी, बहुत रो रही थी। क्या? नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम मारिया को लेकर किसी भी तरह पार्क टावर पहुंचो, मैं उसे समझाता हूँ। ओके, मैं उसको लेके पहुंचती हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। हाँ हाँ तुम पहुंचो, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, I'm on my way। मारिया, ये क्या बेवकूफी है, मुझसे पूछे बगैर एक हलचल मचा दी। हाँ, बेवकूफ तो मैं हूँ, अक्लमंद तो तुम हो। मंगनी किसी और के साथ की और दिल लगी मेरे साथ कर रहे थे। मेरा यकीन करो, ये झूठ है, मजाक है। तुम्हारी नानों ने मुझसे बात की है, किसी बच्चे ने नहीं की। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। अलीना, तुम अपने घर चलो, और तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ नानों के पास चलो, सब पता चल जाएगा। आओ मेरे साथ, उठो, चलो। ईमान से ज़ेब, मारिया तो ऐसे चौंकी जैसे रस्सी की जगह सांप पकड़ लिया हो। और उमेर, वो तो मेरे मसनूई खर्राटे सुन के भाग ही गया। तौबा है भाभी, हद करती हैं आप भी। आपकी ज़रा से मजाक ने ना सारे शहर में अफवाहें फैला दी हैं। अब अली तो आपसे सवाल करेगा करेगा। उमर को तो अपनी मंगनी खतरे में लग रही है। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, निमट लूंगी मैं दोनों से। और मारिया, तुम देखना, अब वो आगे बढ़ते हुए डरेगी जरूर। हाँ, लीजिए, आपकी तरकीब नाकाम हो गई, ज़रा नज़र करें। बड़ी ढीठ है भाई। हाँ, अब तैयार रहिए, अली आपसे क्या पूछता है। देख लेते हैं, निमट लूंगी। नानो, आपने क्या कहा है मारिया से? उस बेचारी की रो रो की बुरी हालत है। भाई मारिया, तुम तो बड़ी जज्बाती हो। अरे भाई, मैं तो तुम्हें अप्रैल फूल बना रही थी। आज मार्च की 10 तारीख है नानो। तो क्या हुआ, पहली अप्रैल कौन सी दूर है, आ जाएगी अभी। अच्छा भाई, आप लोग बैठ के बातें करें और मामी मारिया की खातिर तवाज़ो के बगैर से जाने ना दीजिएगा। मुझे कुछ काम है, मैं ज़रा कर। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मारिया की भरपूर खातिर तवाज़ो करूंगी। आओ बैठो। कि आंटी क्यों चली गई? एक न्याम में दो तलवारों वाली बात है। मैं समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं बेटा, तुम लंदन में पढ़ी लिखी हो ना, ये खालिस पाकिस्तानी मसला है। नानो, आप प्लीज पहले पूरी बात मारिया को बताएं, क्या मजाक कर रही थी? वो बेचारी पता नहीं क्या क्या सोच रही है। ओहो, मजाक भी नहीं समझते तुम लोग तो। वहाँ पर आपके मजाक। मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मीटिंग का वक्त हो गया मैडम। हसन साहब, मीटिंग कैंसिल करवा दे। मैडम, आपकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को बुला। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मुझे एक पेन किलर और कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। ठीक है मैडम। और हाँ, ड्राइवर से कहिएगा कि गाड़ी निकाल ले, घर जाऊंगी मैं। ठीक है मैडम, ओके।
या मेरे खुदा, या तो मुझे सब्र दे दे या फिर मौत। थक गई हूं मैं। जी जी बेगम अशरफ, ठीक है, बिल्कुल सही है, जैसे आप कह रही है ऐसे ही होगा। हाँ ठीक है, चले आपसे होती है फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। अरे ज़ेब, खैर तो है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? पता नहीं, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है, आराम करना चाह रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए पेन किलर भिजवा देती हूँ, तुम जाके थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ हमीदन। जी बेगम साहब। ज़रा स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बना के मेरे कमरे में लेकर आओ। जी अच्छा। अरे पूरी, अच्छा मुझे ईमेल गई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ तुमने क्या बात करनी है, मगर इस वक्त मैं नहीं कर सकती। वो मारिया आपको कैसी लगी है? कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, समझ नहीं आता तुम लोगों को। अली, इधर आओ, मेरी बात सुनो। नहीं नाना, इस घर में मुझे अपने दिल की बात कहने का कोई हक नहीं है। कुछ नहीं कहना मुझे किसी से भी, कुछ भी नहीं। पता नहीं इस घर में कौन सा तूफान आने वाला है। ज़ेब, क्या हो गया? सुन लेती हूँ उसकी बात। मैं जानती थी वो मुझसे मारिया के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। मुझ में हिम्मत नहीं है उसके बारे में सुनने की। तुम्हें हौसला नहीं है अली के मुंह से ये सुनने का कि वो मारिया को पसंद करता है, इसीलिए दुखी हो रही हो ना? कभी तो ये आंख मचोली खत्म होगी, कभी तो इस खेल को खत्म होना ही होगा। होगा, मेरी मौत के बाद। आप ठीक कहती थी मामी, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने सुहाग का बंटवारा नहीं। मैं क्या करूं? मैं जब भी मारिया को देखती हूँ या उसके बारे में सुनती हूँ, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे वजूद को दो हिस्सों में बांट देगी, जबकि मैं जानती हूँ मामी कि अली सिर्फ एक एहसास है मेरे लिए। लेकिन आप यकीन जानिए, मैं उस एहसास के साथ सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ कि वो मेरा शौहर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मारिया मुझसे ये एहसास भी छीन लेगी, मेरे वजूद को दो हिस्सों में बांट देगी। वेरी गुड। मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारी उमंगों और आरज़ुओं पर जमी बर्फ पिघल जाए, हरारत पैदा हो तुम्हारे अंदर, जज्बात की हरारत, चाहे जाने की तमन्ना सर उभारे। जब ये जज्बात सर उभारेंगे तभी तुम किसी को पाने की तमन्ना करोगी, जीने की तमन्ना, एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना। फिर तुम अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को थामने में देर नहीं लगाओगी।
चाहे वो अली का हो या किसी और का। अपने लिए सोचो ज़ेब, तुम एक औरत हो, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। और एक औरत को मुकम्मल होने के लिए शौहर और घर दोनों की ज़रूरत होती है मेरी जान। अब ठीक कहती है। मैं भी तो एक औरत हूं, मुझे भी जीना है, खुश रहना है। ठीक कहती है। मुराद, मुराद यहाँ आग लगी। मुराद, मुराद, मुराद आग मुझे। मुराद, मुराद आग मुझे। मैं अभी आता हूँ। मुराद क्या जा रहे हो? मुराद, मुराद आग। मुराद, मुराद, मुराद। बचाओ! कोई है जो मुझे बचाए। मुराद, मुराद। पानी, पानी, पानी। ज़ेब, ज़ेब कुछ जल रहा है। अरे कहाँ खोई हुई हो? ये देखो कपड़े को आग लगी हुई है। कहाँ खोई हुई थी? अब कोई भी आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मम्मी, क्योंकि मुझे आग से बचाने वाला मौजूद है। कौन? अली, अली मामी जी। मैं अली से अपना हक जरूर मांगूंगी। ज़ेब, ये बच्ची, ये क्या कह रही हो? मेरा दिल कहीं खुशी से ना फट जाए। हमीदन, ज़ेब कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने कह दिया है वो आती होंगी। अच्छा। अली, क्या बात है? तुम सोए नहीं हो रात भर? और नन्नू, घर का पीडीसीएल फोन भी बिजी था रात को।
पक्को मत तुम। नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी रात को? नींद तो सूली पर भी आ जाती है नानू। मैं सोया हूँ बस वैसे ही। नहीं, तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि कोई बात जरूर है। बताओ मुझे क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह, आज तुमने डार्क कलर की साड़ी पहनी है, कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू मामी। अली, वो तुम मुझे पार्लर ड्रॉप करते हुए मिल चले जाना। सोच रही हूँ 1-2 हफ्तों का गैप ले लूँ, बहुत थक गई। मामा, क्या वाकई ब्यूटी पार्लर जाएंगे? क्यों, तुम्हारी मामा पार्लर नहीं जा सकती? या फिर मैं औरत नहीं हूँ? आप उमैर के साथ चले जाएं, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ये तुम्हारा फर्ज भी है और मेरा हक भी। मेरी पहली अपॉइंटमेंट है, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ। वैसे मैं ये सोच रही थी कि अगर अली फ्रेंच कट के साथ मूछें रख ले तो सूट करेगी ना इस पे? थोड़ा मैच्योर भी लगेगा। हमीदन, गरम चाय ले आओ। हमीदन ने मेरा पर्स रख दिया ना? ऐसे क्या देख रहे हो? वो आप हमेशा पिछली सीट पर बैठती थी ना। अब मुझे अपनी जगह का एहसास हो गया है। चले? हाँ। वेरी गुड सेब, स्टार्ट तो तुमने अच्छा पकड़ा है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। समझ नहीं आ रहा है मुझे कि किस तरह मैनेज करती हैं परी सब कुछ। 4 घंटे हो गए सर कपाते कपाते। कहाँ ढूंढूं मैं इसका रिकॉर्ड? हाय मारिया, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। एक्चुअली ऑफिस में फंसा हुआ हूँ क्योंकि परी 15 दिन की छुट्टी पर है। तो तुम यहीं आ जाओ ना। एक सेकंड होल्ड करना। जी परी, ठीक है, मैं आपको अभी पार्लर से पिक कर लेता हूँ। ओके। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी भी परी को पिक करने के लिए जाना पड़ना। हाँ, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? अब प्लीज नाराज मत होना। बाय। परी, आप कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी डिफरेंट। आइंदा आप ऐसे बन ठन के रहा करें। तुम्हें मैं ऐसे अच्छी लगी? हाँ। तो ठीक है, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। अब चले? हाँ, हम एक काम करते हैं, आज हम लंच साथ करते हैं। अरे नहीं, सब लोग समझेंगे कि मैं किसी खूबसूरत लड़की के साथ डेट मार रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज कितने अरसे के बाद आपको मुस्कुराते हुए देखा।
आज इसी खुशी में लंच मेरी तरफ से। चलिए। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत हसीन, बहुत यंग। मारिया से भी ज़्यादा। हाँ, मारिया से भी ज़्यादा। फिर अली से कब बात कर रही हो तुम? तुम कर रही हो या मैं करूं? वो मैं मौके की तलाश में हूँ। ये फैसला इस घर में तूफान भी ला सकता है। मैं उससे पहले एक बार उमैर को टटोलना चाहती हूँ। बेटा है वो मेरा। मैं नहीं चाहती कि अली और उमैर एक दूसरे पे जान देने वाले अचानक इस घर में एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाए। कहीं उमैर खुद को कमतर न समझने लगे। और फिर मामी इस सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, मिल वर्कर्स के बारे में, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे फैसला करना है ना। मैं अपनी खुशी की खातिर इन सबको, मुझे तो इन्हीं में ही रहना है ना। हिम्मत करो ज़ेब, ये सब तुम्हें ही करना है। लोगों का क्या है, 2-4 दिन बातें करेंगे फिर सब भूल भाल जाएंगे। ठीक कहती हैं आप, लोगों का क्या है। आप फिक्र ना करें, मैं खुद उससे बात करूंगी। क्योंकि अब मैं भी इस तेज भागते हुए वक्त से अपनी खुशियां छीन लेना चाहती हूँ। जाए